एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की। और एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। अंश अत्रेजा, आप बताओ एनर्जी इंक्रीज क्यों हो जाएगी? पुराने वाले से कंबाइन करो, रिलेट करो, जल्दी याद रख पाओगे। अंश अनम्यूट करो बेटा। हाँ अंश बोलो, एनर्जी इंक्रीज क्यों हो गई? देखो दोबारा सुन लो, यहाँ पर हमने 3 फैक्टर लिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज हुई, एनर्जी डिक्रीज हुई। डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा था। अब मुझे इसमें बताओ कि प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई, क्यों हुई? मैं इसमें अट्रैक्शन कम लगेगा। इसमें रिपल्शन हो जाएगा, एक दूसरे से वो दूर भागेंगे, रिपल्शन हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर हम फिर क्या देखते हैं कि कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो अगर हम ओवरलैपिंग, देखो 3 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें से क्या थी कि उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो उनका अच्छा होना चाहिए, और सिमेट्री उनकी जो है सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस एक ऑर्बिटल सेटिस्फाई कर लेता है तो वहां पर हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे 2 ऑर्बिटल थे, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल थे, वहां पर वो कंबाइन हुए। देखो ये जो डायग्राम है ये आपका शो करता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को, किस किस तरह से हमारा जो कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, और वो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जनरेट करेंगे। तो ये डायग्राम फुल्ली एक्सप्लेन करता है। पहले 2 एटम्स आए, वो दोनों कंबाइन हुए, उन्होंने कंबाइन होके कुछ इस तरह से यहाँ पर इस तरह से वो कंबाइन हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 2 चीजें हैं, या तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे या वो फिर ऐड हो जाएंगे। अगर वो ऐड हो जाएंगे तो वहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और अगर वहां पर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पर एस ऑर्बिटल, सिग्मा एस ऑर्बिटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये एस ऑर्बिटल बना रहे हैं। जब भी याद रखना, मेक इट अ पॉइंट, कि यहाँ पर जब भी एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा एस ऑर्बिटल के साथ तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या फिर मेरा एस ऑर्बिटल अगर कई बार पीजेड के साथ भी जो है कंबाइन हो जाता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या फिर पीजेड ऑर्बिटल जो है पीजेड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है बॉन्ड। यहाँ पर दूसरा अगर हमने देखना है, अगर पीएक्स के साथ कंबाइन करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, पीवाई के साथ कंबाइन करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं हमारे ऑर्बिटल्स के, कि कब हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कब हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। तो दोबारा से मैं बता देती हूँ, एस ऑर्बिटल अगर एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, एस अगर पीजेड के साथ बना रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, पीजेड अगर पीजेड के साथ बना रहा है तो भी सिग्मा बॉन्ड, पीएक्स के साथ तो पाई बॉन्ड, पीवाई तो पाई बॉन्ड। तो ये हम पहचान कर लेंगे कि कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखो इस तरह से, देखो ये डायग्राम भी पी ऑर्बिटल को शो कर रहा है। नीचे वाला केस, ऊपर वाला केस बताओ बॉन्डिंग का है या एंटी बॉन्डिंग का? दिवेश त्यागी बताओ। यस मैम। हाँ जी, ये है केस फर्स्ट, ये है केस सेकंड। फर्स्ट केस बताओ, बॉन्डिंग का है या एंटी बॉन्डिंग का? दिवेश बोलो। फर्स्ट केस is of bonding molecular orbital or anti bonding molecular orbital? मैम एंटी बॉन्डिंग। बड़ी देर से जवाब मिला, ये तो देखते ही पहचान जाना चाहिए था। हिमांशु वर्मा,
यस मैम। सेकंड केस बताओ, बॉन्डिंग का है या हेलो। एंटी बॉन्डिंग का? यस मैम। ये यू आर कौन सा? ऑडिबल। सेकंड एंटी बॉन्डिंग का मम्मी। क्या? एंटी बॉन्डिंग का। एंटी बॉन्डिंग है। सेकंड ma'am. केस ध्यान से देखो हिमांशु, राजा बाबू। यस मैम। हाँ, अभी बताओ सेकंड केस बॉन्डिंग का है या एंटी बॉन्डिंग का? बॉन्डिंग का है मैम। बॉन्डिंग का है, वेरी गुड। ध्यान से नहीं पढ़ते हिमांशु। आदित्य। Yes, ma'am. आदित्य बताओ सेकंड केस बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग? Bonding है मैम। बॉन्डिंग है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जब ये लॉब है, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ से मैच हो रहा है। क्रस्ट अगर ट्रफ से मैच होगा तो वहां पर एम्पलीट्यूड हमारी वेव का कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है कि उन एटम्स के बीच की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। कम हो गई है इसका मतलब वहां पर एक नोड आ गया है। नोड आ गया है, इसका मतलब दोनों में रिपल्शन आ गई है। रिपल्शन आ गया है मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो वो केस हमारा किसका होता है? एंटी बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर वहां पर देखो, अब हम श्योर हैं कि इसी रीजन में 100% जो है मेरा इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो गई है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज मतलब वो केस हमारा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जिनका कॉम्बिनेशंस इनकम्पैटिबल होगा और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनका कॉम्बिनेशन कंपैटिबल होगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखेंगे कि अगर हम s ऑर्बिटल को px के साथ मिलाएं या फिर y ऑर्बिटल को pz के साथ मिलाएं तो किस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये वाला कॉम्बिनेशन फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो px,y,z, पहले तो ये देख लेते हैं होते किस तरह से हैं। तो जैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखते हैं, तो ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा z एक्सिस। ज्यादातर हम इस केस में इस तरह से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर px जो होता है वो इस तरह से होता है, जैसे मान लो यहाँ पर नेगेटिव x भी होगा, तो px मेरा इस तरह से सिचुएटेड होता है, py मेरा इस तरह से सिचुएटेड होता है और pz मेरा इस तरह से सिचुएटेड होता है। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर मेरा px इस तरह से यहाँ पर है तो वी कैन से कि pz जो होगा वो यहाँ पर इसके 90 डिग्री पे होगा। मतलब ये जो है तीनों px is perpendicular to py and py is perpendicular to pz। दो तीनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा देखो किस तरह से होगा, ये ध्यान में हम रखेंगे कि तीनों आपस में ये बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। ओवरलैपिंग कब अच्छी होगी? जब वो आमने सामने होंगे, ठीक है, तभी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर पहला हम देखते हैं, अगर हम 2s को 2px के साथ मिलाएं तो एनर्जी देखो s और p ऑर्बिटल की ज्यादा फर्क नहीं होता, ये 2s होता है ये 2p होता है, तो कंपैरेबल एनर्जी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। 2s ऑर्बिटल को 2px के साथ इन्होंने मिला दिया, एनर्जी देखेंगे, फिर सिमेट्री देखेंगे, उसके बाद ओवरलैपिंग देखेंगे। अगर तीनों हमारे पैरामीटर्स ये फुलफिल हो जाते हैं तभी हम कहेंगे दिस कॉम्बिनेशन वुड बी कंपैटिबल। तो यहाँ पर हम देखें अगर 2s और 2px के अंदर, तो अमन गर्ग बताओ यहाँ पर सिमेट्री सेम है दोनों की क्या? आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा चैट बॉक्स में लिख दो आशुतोष, अगर आप माइक को म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो। ध्रुव त्यागी, अनम्यूट योरसेल्फ।
ध्रुव, यस मैम। मैं ऑडिबल? हाँ ध्रुव, ये देखो यहाँ पर मुझे बताओ देख के, यहाँ पे जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, इस वाले कॉम्बिनेशन में ओवरलैपिंग कैसी है? मैम एक दिख बार रहा है दोबारा मैंने बताना। सर्कल, जो मैंने सर्कल किया है ना यहाँ पर, फर्स्ट वाला, ये देख दोबारा सर्कल कर देती हूँ, इसमें ओवरलैपिंग बताओ। ओवरलैपिंग किस तरह की है? अच्छी है, ज्यादा है, कम है, नहीं है, किस तरह की है? ध्रुव, विजिबल तो होगा ना शायद? यस मैम। मैम अच्छी नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है। है भी कि नहीं ये बताओ। मैम नहीं है। हाँ तो नहीं है, तो इसमें ओवरलैपिंग, एनर्जी चलो मान लिया सेम है, तो ना तो इनकी सिमेट्री सेम है, ओरिएंटेशन किस तरह से रखा हुआ है, ओरिएंटेशन इस तरह से हो रखा है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये इस तरह से है, ये इस तरह से रखा हुआ है, और ये यहाँ पर ओवरलैपिंग है ही नहीं इन दोनों के बीच में। तो जब ओवरलैपिंग ही नहीं है तो यहाँ पे बॉन्ड भी नहीं बनेगा, यहाँ पे किसी तरह का मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 2s को 2py, जैसे px है, py भी इसी तरह से होगा, वो भी इसी तरह से साइड में रखा होगा। तो अंश की बारी तो आ गई थी। सरताज, बड़ी लेट ज्वाइन किया। नहीं जी, कर लिया था मैंने जी। अच्छा अच्छा, ये बताओ यहाँ पर 2s को अगर 2py के साथ में कंबाइन करूं तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? जिसकी सिमेट्री बेकार इज नॉट सेम, बेकार होगी, होगी ही नहीं। नहीं होगी जी, थोड़ी होगी। अच्छा ठीक है, इंदी तो इसमें भी हमारा जो है ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है, सिमेट्री जो है वो मैच नहीं होती है। अगर हम 2px को 2py के साथ कंबाइन करें, राघव गुप्ता अनम्यूट करके बताओ कि 2px को अगर 2py, देखो एनर्जी इज सेम, सिमेट्री इज सेम, दोनों में एनर्जी सिमेट्री सेम। अब तुम बताओ देख के कि ये वाला जो है कंपैटिबल क्यों नहीं है? राघव गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ। राघव गुप्ता चैट बॉक्स में लिख दो अगर आप एबल नहीं हो अनम्यूट के। पीयूष, पीयूष, यस मैम। हाँ जी, 2px और 2py दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम, दोनों की सिमेट्री बिल्कुल सेम, फिर भी हमने इसको इनकम्पैटिबल बोला है, क्यों? क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इसमें। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती तो ये पाई बॉन्ड आराम से बना लेता। सुरुचि, Yes, ma'am. आप बताओ बेटा, यहाँ पर 2px 2py में एनर्जी सिमेट्री सेम है, फिर भी हमने इसको इनकम्पैटिबल क्यों बोला है? Ma'am, because overlapping same side से होगी, मतलब एक mirror image बनेगा। मिरर इमेज बनेंगे? Yes, ma'am. या फिर ये 90 डिग्री पे बनेंगे मैम। हाँ, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम फ्लोर को दीवार से, वॉल हमारी जो है वहां कैसे मिला सकते हैं ये बताओ? ओवरलैपिंग साइडवेज भी कैसे हो जाएगी? एक हमारा फ्लोर है और एक हमारा क्या है, वॉल है, तो कैसे साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी ये बताओ? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सबसे पहली बात मैंने यही समझाई थी कि px py pz जो है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए आपस में कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ध्यान रखा करो बच्चों। वेरी गुड सुरुचि। सौरभ,
यस मैम। यस मैम। हाँ जी बच्चे बताओ 2px और 2pz। मैम ये भी 2px और 2pz। हाँ जी परपेंडिकुलर है इसलिए ओवरलैप नहीं कर सकते। हाँ वेरी गुड परपेंडिकुलर है। और नेक्स्ट वाला भी कौन बताएगा? आशुतोष तो अनम्यूट ही नहीं कर रहा। ओनली 22 स्टूडेंट्स आर देयर। इंद्रप्रीत सिंह बड़े जल्दी आ गए। जशनप्रीत, इंद्रप्रीत, इंद्रप्रीत सिंह अनम्यूट कर लो। यस मैम। एक तो आप आते कम हो, एक इतना लेट ज्वाइन करते हो। देखो इसमें आना जाना डाउनलोड जब अटेंडेंस होती है तो सारा पता चल जाता है किसने कब ज्वाइन किया कब लीव किया। तो आफ्टर 10 मिनट्स आई विल नॉट अलाउ। मैं आपकी प्रेजेंस नहीं लगाऊंगी आफ्टर 11:25। 10 मिनट बहुत होते हैं ज्वाइन करने के लिए, कोई भी इशू आ रहा है तो आफ्टर दैट आई विल नॉट कंसीडर एनी अटेंडेंस। इसलिए टाइमली ज्वाइन किया करो। अब बताओ इंद्रप्रीत 2py और 2pz ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये कंपैटिबल क्यों नहीं है? साइडवेज ओवर साइडवेज ओवरलैपिंग साइडवेज ओवरलैप साइडवेज ओवरलैपिंग है या नहीं है? ऐसा कुछ बोलो तो सही। नहीं है। अच्छा नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? इनकम्पैटिबल हो जाएगा क्योंकि 2py 2pz भी दोनों परपेंडिकुलर हैं। कंपैटिबल में अगर हम देखें तो देखो मैंने कहा 2s 2pz के साथ। अब जशनप्रीत अनम्यूट करो। यस मैम। अगर 2s 2pz के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बनाएगा, पाई बनाएगा या कोई भी नहीं बनाएगा? सिग्मा। सिग्मा लिखा हुआ है, चलो ठीक है। मुकुल मुकुल अनम्यूट करो। यस मैम। अगर 2px 2py के साथ बॉन्ड बनाएगा तो पाई बनाएगा, सिग्मा बनाएगा या कुछ भी नहीं बनाएगा? कुछ भी नहीं बनाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है कि कौन सा कंपैटिबल होगा कौन सा इनकम्पैटिबल होगा। 2s ऑर्बिटल अगर 2pz के साथ बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक कंपैटिबल कॉम्बिनेशन होगा। 2pz के साथ अगर बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जो कि अगेन कंपैटिबल कॉम्बिनेशन होगा। 2px के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही 2py के साथ मिलके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन होंगे कंपैटिबल होंगे और ये सारा डिपेंड करेगा कि हमारा जो है जो कॉम्बिनेशन है वो तीनों हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे किस तरह से वो फिट होता है या नहीं होता है। तो उसके बाद जो ये सब हो जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल्स की, कई बार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाता है पेपर में। पिछली बार अभी जो हुआ था एग्जाम मई में अप्रैल में, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया था। तो कई बार हम क्या है डायग्राम पे ध्यान देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखते हैं। तो हम कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे? देखो मेरे पास दो केसेस हैं। पहले हम एक नॉर्मल देख लेते हैं। पहले आएगा सिग्मा 1s, जैसे एटॉमिक में 1s लिखते हो ऐसे ही सिग्मा 1s जिसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने बॉन्डिंग लिखा है, देखो अगर स्टार नहीं है तो इसका मतलब हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल ले रहे हैं। उसके बाद उसके साथ सीधा उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा। जो हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिखा है उसके बाद उसका एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार हम लिखेंगे। 1s में भी हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। 1s के बाद आता है 2s ऑर्बिटल। 2s में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 2s के बाद 2s का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा, उसमें भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। देन हमारे पास आएगा सिग्मा 2pz। अभी एक सीख लो, दूसरी भी सीख जाएंगे हम लोग। सिग्मा 2pz
2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद एनर्जी होगी पाई 2px और पाई 2py की इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है कि मान लो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, तो हम उनको क्या करेंगे, पहले सिंगली ऑक्युपाइड करेंगे और आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट। तो यहाँ तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद हमारा एंटी बॉन्डिंग आएगा पाई का, उसके बाद हमारा एंटी बॉन्डिंग आएगा पाई का जिनकी एनर्जी होगी इक्वल। देन हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ध्यान में रखेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई 2p स्टार x2, पाई स्टार 2py2, सिग्मा स्टार 2pz2। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात आ जाती है कि हमारे पास 2 केसेस होते हैं। देखो जहां पर मिस्टेक बच्चे करते हैं कि एक डायग्राम सीख लिया उसी को बना के आ गए। अब हमारे पास 2 केसेस हैं जिसके अंदर की गैप हम देखेंगे। यहाँ पर जो गैप देखना है, एक है मेरे पास B2, C2 और N2, यानी कि N जो है लेस देन इक्वल टू 14 एंड N इज ग्रेटर देन 14। अगर मेरा B मान लो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर इन तीनों में से कोई एटम आ जाता है या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो जाते हैं या 14 के बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में क्या है कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थोड़ी सी अल्टर हो जाती है p ऑर्बिटल पे जाके। तो यहाँ पर अगर मेरा P2, C2, N2, ध्यान में रखेंगे, अगर मेरा B बोरॉन, C कार्बन, N नाइट्रोजन, अगर इन तीनों में से कोई एटम है और वो मॉलिक्यूल बना रहा है, देन वहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन होगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन का आप लोग केस देखते हो, ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा p ऑर्बिटल है, तो जब इन मान लो ये 2s है, ये 2p है, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो इस तरह से ये जो है sp sp sp, जैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम याद करें तो यहाँ पे sp इंटरेक्शन, sp मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है 2s और 2p की। और मिक्सिंग होने के बाद क्या हो जाता है कि जो बॉन्डिंग के सबसे मेन पॉइंट है जब मिक्सिंग होती है कि जो बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और कम हो जाती है और जो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो है और ज्यादा हो जाती है। जिसकी एनर्जी कम है और कम हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके यहाँ से क्या होता है कि sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाने की वजह से यहाँ पर जो सिग्मा ऑर्बिटल है हमारा, देखो यहाँ पर हम देखेंगे, ये मेरी लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s, ये है पाई 2px और पाई 2py, ये है सिग्मा 2pz, ये है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो इनमें तो खैर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पाई स्टार ऊपर वाले, जो मेन चेंज आएगा, देखो मेन चेंज कहाँ आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर मेन चेंज आएगा, यहाँ पर मेन चेंज आएगा मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मेरा मॉलिक्यूल B2, C2, N2 या N इज लेस देन इक्वल टू 14 है, तो अगर 14 से, जैसे मान लो कि मैंने N2 का एग्जांपल लिया, N2 के अंदर क्या है, एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 एटम के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए 14। तो यहाँ पर हम कौन सा केस लगाएं कि जब sp मिक्सिंग हो जाती है तो होता क्या है कि ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल जो होता है इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो है sp मिक्सिंग हो जाने की वजह से वहां पर
एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सिग्मा 2pz की, और पाई 2px पाई 2py जो होते हैं इनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो ये नीचे आ जाते हैं, सिग्मा 2pz से नीचे आ जाते हैं। तो इसका डायग्राम, एक सेकेंड अगर मिलेगा तो, डायग्राम हम बना ही लेते हैं, शायद है नहीं। तो हम डायग्राम बनाएंगे अब N2 का। एक ऑर्बिटल यहाँ पर, एक ऑर्बिटल यहाँ पर, यहाँ पर अब ये बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, एक की एनर्जी होगी कम, एक की एनर्जी होगी ज्यादा। ये है 1s ऑर्बिटल, ये है 1s ऑर्बिटल नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी मेरी एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर बनेगा 2s ऑर्बिटल, यहाँ पर भी बनेगा 2s ऑर्बिटल, और यहाँ पर फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो ये है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये है सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर है 2s ऑफ एटॉमिक नाइट्रोजन, 2s ऑफ एटॉमिक नाइट्रोजन। यहाँ पर है सिग्मा 2s, यहाँ पर है सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे p ऑर्बिटल, यहाँ पर बनाएंगे हम p ऑर्बिटल। तो इसके बाद यहाँ बनेगा कुछ ऐसे, तो ये पास टोटल हमारे 6 ऑर्बिटल थे। तो 6 देखो यहाँ पर तो हमेशा सेम रहेगा, सबसे ऊपर ये रहेगा सिग्मा स्टार 2pz, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये है 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल। तो पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं। यहाँ पर आएंगे 1s2 2s2, ऐसे ही इधर 1s2 2s2 और 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और 3 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड। डेजिग्नेशन हो गया सबका, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए एटॉमिक लेवल पे सारे हमने जो है बना दिए हैं ऑर्बिटल। अब क्या है कि यहाँ पर फिलिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 electrons are in sigma 2s and 2 electrons will be in sigma star 2s। आगे इतना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अभी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो जब हम N2 का केस बनाएंगे तो चेंज कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर आएगा पाई 2px पाई 2py, और यहाँ पे आएगा मेरा सिग्मा 2pz, यहाँ पर चेंज है। ठीक है, यहाँ पर चेंज है कि 2 1 2 नीचे आएगा और 1 ऊपर आएगा। ठीक है, 2 ऑर्बिटल नीचे आएंगे और 1 ऑर्बिटल ऊपर आएगा। तो हम इसको 12 से याद रख सकते हैं कि 1 ऑर्बिटल नीचे बनेंगे और 2 ऑर्बिटल ऊपर बनेंगे, किसके केस में, N2 के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, अब पहले हम क्या करेंगे, पाई 2px में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जाएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो चुके हैं। अभी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमने बनाया है N2 का डायग्राम। तो N2 में चेंज कहाँ है, सिर्फ सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py जब हम करेंगे तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जब हम लिखेंगे तो पाई 2px पाई 2py को पहले लिखेंगे और सिग्मा 2pz को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2
अभी हम लिखेंगे पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेता है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, उसमें डायग्राम बनाने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है, नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाएंगे। अब इस केस में अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूं, जल्दी से बताओ, हाफ ऑफ आकाश, अनम्यूट करो आकाश। Yes, ma'am. फॉर्मूला बताओ बॉन्ड ऑर्डर का। जल्दी से बताओ, क्योंकि मैंने ये कराया था सेशनल से पहले, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सबने अच्छे से बताया भी था। और रितांशु, रितांशु, यस मैम। हाँ बेटा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ फटाफट से। भूल गए रुद्रांश? यस मैम। बताओ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ। मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस एंटी बॉन्डिंग। वेरी गुड। सरताज बताओ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पर? सरताज यस मैम। बताओ बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने लिखूं? जो जी सिग्मा वाला, जो बिना स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग है जी। वेरी गुड। इसमें काउंट करो, फिर काउंट करके बताओ मुझे फटाफट से। 2 4 10 है जी, 10। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मुस्कान, यस मैम। आशुतोष, चैट बॉक्स में लिखो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मुस्कान तुम बताओ। एंटी बॉन्डिंग में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। मुस्कान, मैम 6। अंशिका ने कितने बोले? मैम 4। मैम 4 है। हाँ वेरी गुड, 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में। टोटल मेरे पास क्या आ गया? 3। इसका मतलब एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाए हैं वो 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें पता चल गई, स्टेबिलिटी हमें पता चल गई, N2 का डायग्राम में जो चेंज था वो हमने आज कर लिया है। तो बाई चांस अगर N2 का आ जाता है और आप ये डायग्राम उसमें बना आते हो जो O2 वाला है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। तो वहां पर हमने ऑक्सीजन वाले में ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन वाला जब हम करेंगे तो वहां पर सिग्मा जो 2pz है वो नीचे आएगा और पाई 2px पाई 2py जो होंगे वो ऊपर आएंगे। तो सबसे मेजर चेंज मेरा 2 बार ये करवाने का यही था कि पिछली बार भी बच्चों ने पूरा 10 क्वेश्चन का करके आए और उसमें 0 मार्क्स मिले। सेशनल की भी बता रही हूँ मैं, फाइनल तो फाइनल, सेशनल में भी बच्चों ने ये गलती करी है कि वो पूरा का पूरा 10 नंबर का करके आए हैं। सब कुछ सही है लेकिन ये डब्बे गलत बना दिए। तो अगर देखो डब्बे वो ये यहाँ पर ये चेंज नहीं किया तो इसका मतलब तो तुम N2 का बना रहे हो ना, मैं उसको O2 का कैसे समझ लो। मान लो तुमने सारे ऑर्बिटल्स का नाम भी अच्छे से लिखा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग भी बहुत अच्छे से करी है, लेकिन जब तक वो सही नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं? जब तक कि वो डायग्राम सही नहीं होगा तो मैं तो यही सोचूंगी कि वो O2 का है। तो ये खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल ऊपर आएंगे और एक ऑर्बिटल नीचे आएगा। ठीक है, तो इस केस में 21 होता है, वहां पर 12 होता है, एक ऑर्बिटल ऊपर 2 ऑर्बिटल नीचे। तो एक चीज का ध्यान रख लो, दूसरे का अपोजिट है।
तो ऑक्सीजन की केस में क्या होगा, पहले हम 1s ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन का बनाएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, 2s ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर 2p ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल बनने के बाद हम डेजिग्नेट करेंगे। सेम केस सिग्मा 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में आएंगे। उसके बाद सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, फिर पाई 2px पाई 2py में इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब फटाफट से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल काउंट करो कि कितने हैं बॉन्डिंग में, जल्दी से बताओ। 10 और एंटी बॉन्डिंग में 6 मैम। तो यानी कि मैं कहूँ तो हमारे पास जो ओवरऑल निकल के आया है कि एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो मेन मेरा पर्पस यही था बताने का कि N2 और O2 या फिर ऐसे कोई एटम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में से कोई एटम आ जाता है तो उसके लेवल्स में चेंज होता है, वहां पर sp मिक्सिंग हो जाने की वजह से वहां पर क्या होता है, सिग्मा 2pz का जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है। तो O2 F2 Ne2 ये हैं हमारे जो होमो डायटोमिक हैं, होमो डायटोमिक मतलब दोनों एटम सेम है, उनकी बस मैंने बताई है अभी। तो पहली बात तो दोनों को सेम लेवल पे रखना है। यहाँ डायग्राम में भी आपने देखा होगा जितनी हाइट पे 2s है उतनी हाइट पे राइट हैंड साइड में है, दोनों को इक्वल एनर्जी पे रखना है बिल्कुल। जब होमो एटॉमिक की बात आती है, जब हेटेरो एटॉमिक की बात आती है तो उनको हम अलग करते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। O2 के केस में दीक्षा बताओ, आर वी हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉट? मैम एंटी बॉन्डिंग में है। हाँ अनपेयर्ड है ना, तो अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम मैग्नेटिज्म भी बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते तो हम उसको डायमैग्नेटिक बोलते, लाइक नाइट्रोजन में हमने जैसे देखा था तो वो डायमैग्नेटिक था नाइट्रोजन के केस में, क्योंकि वहां पर सारे के सारे हमारे क्या थे, पेयर्ड थे। तो अगर हमसे कोई मैग्नेटिज्म पूछता है तो हम फटाफट से देखेंगे कि अगर एक भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी आइदर इन बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अगर एक इलेक्ट्रॉन दिख जाता है सिंगल वन किसी ऑर्बिटल में तो हम फटाक से बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। और अगर कोई भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, सारे पेयर्ड दिखते हैं, तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिज्म हम बताएंगे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे और ये डायग्राम बनाएंगे, तब हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो तब हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 से 15 नंबर में जो आएगा वो कंप्लीट होगा। तो वो सब कुछ आपको लिखना होगा। चलो नेक्स्ट जो है CO का डायग्राम हम कल करेंगे। अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। समझ आ रहा है क्या? यस मैम। ओके, देखो नहीं आ रहा हो तो बता दो। वेरी गुड।